भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जो दुनिया भर के मैदानों पर भारत का नाम रोशन करते हैं, अब अपने ही राज्य उत्तराखंड में एक घर बनाना चाहते हैं। लेकिन 3 साल की कोशिश के बाद भी उन्हें जमीन नहीं मिल पा रही है। आधी रात को ऋषभ पंत ने सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोशल मीडिया पर मदद मांगी और देखते ही देखते ये पोस्ट सुर्खियां बन गई। रात के करीब 12 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट आती है और कुछ ही मिनटों में चर्चा का विषय बन जाती है। पोस्ट किसी आम शख्स की नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत की थी। उत्तराखंड के रुड़की में जन्मे ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद मांगते हुए लिखा कि वो दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से जमीन खरीदने की कोशिश के बावजूद उन्हें रहने के लिए सही जगह नहीं मिल पा रही। ऋषभ पंत ने लिखा कि उन्हें अपना उत्तराखंड बेहद पसंद है, वो अपने पहाड़ी लोगों के बीच रहना चाहते हैं और राज्य के विकास में योगदान देना चाहते हैं, लेकिन जमीन से जुड़े नियमों और प्रक्रिया में स्पष्टता नहीं होने के कारण उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऋषभ पंत के एक्स पर किए गए पोस्ट के मुताबिक वो पिछले 3 सालों से उत्तराखंड में जमीन के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनको जमीन नहीं मिली है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में मदद की अपील की। इसके कुछ ही देर बाद ऋषभ पंत ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात है और वो सरकार द्वारा तय नियमों और निर्धारित दरों पर ही जमीन खरीदना चाहते हैं ताकि अपने ही राज्य में अपना पहला घर बना सकें। ऋषभ पंत की इस अपील पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि ऋषभ पंत उत्तराखंड का गौरव है, उन्होंने अपने खेल से देवभूमि का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम और उत्तराखंड लौटकर योगदान देने की भावना सराहनीय है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करें और जल्द ही ऋषभ पंत से संपर्क करें। बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे। कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से। आपको याद होगा कि 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत की कार उत्तराखंड में हादसे का शिकार हुई थी जब वो दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। इसी दौरान कार रुड़की के पास नेशनल हाईवे 58 पर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसमें ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस दौरान भी मदद के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार आगे आई थी और उनके साथ मजबूती से खड़ी रही। इलाज का पूरा खर्च धामी सरकार ने उठाया था। सीएम धामी ने खुद अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की थी। इसके साथ ही जिन्होंने ऋषभ पंत की मदद की थी, हादसे के वक्त उनको भी धामी सरकार ने 26 जनवरी पर सम्मानित किया था। ऋषभ पंत ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। अभी तक अपने करीब 11 साल आईपीएल करियर में 144.80 करोड़ रुपए की कमाई कर चुके हैं। आईपीएल में अब तक 139 मैचों में 3865 रन बनाए हैं। 2016 से 2024 तक 9 सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले। हालांकि 2025 मेगा ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी के साथ मतभेद के बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया था। इसके बाद ऋषभ पंत 2025 और 2026 सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले। अब 2027 सीजन में पंत एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में नजर आएंगे। इसके साथ ही ऋषभ पंत इस सीजन में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कर चुकाने वाले शख्स बन गए हैं। ऋषभ ने साल 2025-26 के लिए आयकर विभाग को कुल 23.84 करोड़ रुपए का कर भरा, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड में जमीन खरीदना इतना मुश्किल क्यों है, जिसकी वजह से ऋषभ पंत जैसे शख्स को भी सीएम से गुहार लगानी पड़ी है। दरअसल उत्तराखंड में भू कानून लागू है। राज्य के हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 पर्वतीय जिलों में जमीन खरीदने के लिए कड़े नियम हैं। इन नियमों का मकसद पहाड़ों की जमीन, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। यही वजह है कि जमीन की खरीद बिक्री की प्रक्रिया सामान्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक कठिन मानी जाती है। हालांकि ऋषभ पंत खुद उत्तराखंड के रहने वाले हैं, फिर भी उन्हें सही जमीन मिलने में दिक्कत आ रही है। ऋषभ पंत का कहना है कि प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी और लगातार देरी के कारण उनका सपना अभी तक अधूरा है। मुख्यमंत्री ने मदद का भरोसा दिया है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या 3 साल से अधूरा पड़ा ऋषभ पंत का ये सपना पूरा हो पाएगा। क्रिकेट के मैदान पर कई मुश्किल मुकाबले जीतने वाले ऋषभ पंत अब अपने ही राज्य में घर बनाने की चुनौती से जूझ रहे हैं। उनकी अपील के बाद सरकार हरकत में आई है। अब देखना होगा कि नियमों के दायरे में रहते हुए ऋषभ पंत को जमीन कब तक मिलती है और घर बनाने का सपना उनका कब तक पूरा होता है।